बात का जवाब दो कि मतलब जब तुम चाहो तब बात रख लें दिल में, जब तुम चाहो तब जो है वो खत्म कर, तब या तो फिर ऐसा मामला है। नहीं नहीं उसामा, ऐसा देख सीन ऐसा है, जिनके साथ मैंने सफर किया, जिनके साथ मैंने खाया पिया, वो बंदे जब मुझे दिख रहा है कि यार मेरे साथ मुखलिस नहीं है एक एट सम पॉइंट, सही है। नहीं तो ये वर्ड तेरा काटता हूँ। देख, मुखलिसी की बात जो ना इस चीज़ में नहीं आती। देख हाँ, ये है कि तुझसे ऑफेंस चीज़ों में हो गए थे, लेकिन मुखलिसी पे आता है कि अगर हाँ तुझ पे कोई बुराई आती, अगर तेरे से अभी भी बात नहीं थी लेकिन तेरे साथ पीछे खड़े रहते हैं, तेरी आवाज़ भी सुनते हैं ना, तो तेरे साथ खड़े रहते हैं। ये हकीकत है, ये तू जानता है, ये तू जानता है कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो तेरे से बात नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। वो लोग मुझसे सवाल कर रहे, क्योंकि मैं उनको कटा के तुम लोगों के साथ बैठता था, वो मुझसे सवाल कर रहा है क्या हुआ, तेरी गैदरिंग कहाँ गई, ये वो फला। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार वो कोई कतर चला या किसी की शादी, इस तरीके से हम टोपी ड्रामे कर रहे हैं। भाई इज्जत देखो हर बंदे की जो है ना डुलती है फिर इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो तुम लोग देख रहे हो। नॉर्मली मैं वीडियो में एक बंदे के साथ मौजूद होता हूँ, आज मैं दो बंदों के साथ मौजूद क्यों हूँ उसकी रीज़न ये है, पिछली तुम लोगों ने एक वीडियो देखी, ये हमारे नबील भाई बैठे हुए हैं। उस वीडियो में नबील भाई एक नाम बार बार ले रहे थे कि रमीज़ जो है, रमीज़ का मसला था, तेरा मसला था, मेरा मसला था। ये जो तीसरा नाम था उसामा और नबील और तीसरा रमीज़, वो रमीज़ कौन है वो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या 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 मामलात बने हुए हैं? मामलात बस ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तीनों के बीच में। अब वो इतना लंबा चली गई, 1-1.5 साल खिंच गया हमारा। अब हम लोगों ने सोचा कि बात करते हैं अपने दोस्त से और गैदरिंग में वापस इन करते हैं उसको। हम हर सैटरडे बैठते थे चाय की होटल्स पे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सब जाने लगे। जिस गैदरिंग के बीच में एक दोस्त था जिसका इंतकाल भी हो गया था, बस यही था। अब ये है कि आपके कहने पे और हमारे सोचने पे हम उसको कॉल करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या मौजू है। क्या बात है यार। अच्छा, मेरा कहना तो बहुत बेमायनी है, असल मायनी जो चीज़ रखती है ना वो आपका दिल, आपका इरादा, आपका खुलूस, आपकी नीयत जो कि आपने दिखाई। आपने बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, आप सुलह की तरफ आए। जवानों, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं क्या हूँ, मैं इनके लिए इनका छोटा भाई हूँ, ऐसा ही है। बिल्कुल, मैं कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकता था सुलह करें सुलह करें। नहीं, एट दी एंड सारा क्रेडिट जाता है तो इन्हीं लोगों को जाता है, क्योंकि ये जो यारी है ना, ओए होए होए होए, अगर आप निभाने वाले और सामने वाला भी चाहता है निभाना, खुदा की कसम कोई तीसरा आके कभी भी नहीं तोड़वा सकता। और मेरा ख्याल है किसी तीसरे की वजह से तो आपका क्लैश नहीं था, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ ना। ऐसा ही। ठीक है, आज सब ख़त्म करेंगे, कॉल मिलाएंगे। ठीक है, नबील भाई को तो पता चल गया, नबील भाई अभी भी वीडियो में ही है, लेकिन उसामा भाई को अभी इस बात का नहीं पता कि जो रमीज़ भाई उनको अभी कॉल कर रहे हैं वो भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जो भी होगा अल्लाह नोज़ वेरी वेल क्या होगा, टाइम को वेस्ट नहीं करते। नबील भाई क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है, आप इनकी नेचर से भी वाकिफ़ हैं, उसामा भाई की नेचर से भी वाकिफ़ हैं, क्या लगता है सुलह ही होगी इंशाल्लाह? बिल्कुल सुलह होगी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि बहुत टाइम गुजर चुका था और वो जो यादें थी ना हमारे बैठने वाली, वो इंशाल्लाह वापसी आने वाली है। और इसी चीज़ को कहते हुए हम जब कॉल करेंगे ना तो कोई नेगेटिव बात इंशाल्लाह ताला नहीं होगी और सुलह की तरफ ही जाएंगे इंशाल्लाह। भाई मैं आपसे ये देखो, ये जो आपका देखना है ना लाला, मेरी बात सुनो। देखो बात पता है क्या है, वो ये वीडियो भी देखेंगे। एक तो आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, एक तो आप बात कर रहे हैं, बात करते वक्त उन्हें नहीं पता कि ये वीडियो बन रही है, वो तो हम एंड पे रिवील करेंगे कि वीडियो बनी है। लेकिन अगर आप अपने मिजाज में थोड़ा सा झुकाव, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मिठास रखेंगे, और एहसास तो आप ज़ाहिर करते हैं, यार के बारे में कौन ही बंदा है जो एहसास नहीं करता। सिर्फ लाड उठाना जो होता है ना, जैसे लाड, वो यार का ही लाड उठाता है ना एट दी एंड, वो उठाना है आपने थोड़ा सा लाड उसका, बस। ठीक है ना? हाँ, बिस्मिल्लाह करें, मिलाएं कॉल। कितने टाइम बाद आप उनको कॉल कर रहे हैं? मेरे ख्याल है मैं जो ना हिस्ट्री से ही दिखा देता हूँ। ओए दिखाएं ज़रा, 1 मिनट में ऑडियो का, मेरा इंटरनेट तंग करेगा, इंटरनेट बंद, जहाज़ ही लगा देते हैं। नंबर नहीं, इसको मैंने लास्ट, ये रहा, ये पड़ा हुआ नंबर, लास्ट मैंने कॉल, हाँ लास्ट हिस्ट्री पे भी नहीं आ रहा, तकरीबन हो गया, ज़्यादा ही टाइम हो गया, बहुत। अंदाज़न कितना टाइम हो गया होगा? 1.5 साल तो हो गया इसको तकरीबन। और कितने साल पुराने दोस्त हैं आप लोग? हम लोग को कम से कम 7-8 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, 7-8 साल, 10 साल लगा लो। 10 साल पुरानी दोस्ती और 1.5 साल से नाराज़गी,
और ऐसा था कि हम लोग बाय रोड पाकिस्तान टूर हर जगह गए हैं। ओह, अब 10 साल की यारी हो तो फिर जो यादें आदमी के पास होती हैं, मेरा ख्याल है वही वाली यारी है ना आपकी, जो दोस्तों के राज भी होते हैं मोबाइलों में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वही वाली यारी है। ऐसा ही। जो आपने फौरन रिएक्ट किया, यकीनन आप लोगों के पास एक दूसरे का कुछ ना कुछ है। बहुत कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही। अच्छा, मैंने सही समझा है। वाह वाह, क्या बिल्कुल बिल्कुल। मिलाएं कॉल, बिस्मिल्लाह करें, बस आपने गुस्सा नहीं करना सामने। हाँ, फ़ोन मुझे पकड़ा दें, स्पीकर करते हैं। उनको ये बताया था ना कि आज बैठ रहे हैं और वो नहीं आए। उनको ये भी पता होगा कि रमीज़ भी आ रहा है तो वो भी कॉल करेगा। अरे यार, शहरी पे होगा बेचारा फैमिली के साथ यार। हाँ, वो कह रहा था कि मैं नहीं उठाएगा। नहीं, वो यकीनन इसीलिए नहीं उठा रहा, वो बिजी होगा आदमी। कॉल बैक आने दो। अरे यार, ऐसा नहीं करो यार, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वेट 1-2 मिनट वेट करके देख लेते हैं। कॉल बैक अगर नहीं आई 1-2 मिनट में तो फिर क्या हम करेंगे ना दोबारा? हाँ बिल्कुल, फिर कर लेंगे। हाँ, ये जो खुद से आदमी कहता है ना, मुझे ये अच्छा लगता है। मैं तो रिक्वेस्ट आपसे कर ही लूंगा, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर ही लूंगा कि यार रमीज़ भाई दोबारा कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर से आवाज़ आए कि यार मैं फिर कर लूंगा कॉल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा दिल में ऐसा कोई बात नहीं है, ना कोई आना है। बस ये है कि एक झिझक है, ऐसी बात है। 1.5 साल एक अरसा गुजर गया तवील के भाई, ना कोई कांटेक्ट, रोज का साथ, बाइक पे भी घूमना, गाड़ी में भी जाना, बैठना भी, उसके बाद अचानक कट ऑफ होना, उसके बाद फिर कॉल करना, थोड़े से झिझक तो आती है। बिल्कुल आती है। और फिर मर्द इस मिजाज का मालिक है। अल्लाह ताला ने मर्द को इस मिजाज में पैदा किया है कि वो या तो दूर नहीं होता, हो जाए तो फिर उसके लिए करीब होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मर्द इरादों का, आदात का ज़रा पक्का होता है ना। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां मुझसे हुई हैं उसको लेके, जो मुझे अंदाज़ा है कि वो हर्ट हुआ होगा इस बात से, जो मुझे अंदाज़ा है। उससे हुई है वो अलग बात है, लेकिन मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा एक चीज़ को ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया, बस ये है। ओके, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट हुई, फिर आपको बस जो ग्रुप पे बात करते हैं, एक दूसरे की हटाना, बात करना, टॉन्ट करना, उस टॉन्ट को लेके जो ना बात बस आगे बढ़ गई। और हकीकत ये है कि वो थोड़ा सा पॉइंट आउट ज़्यादा हो गया और फिर उस पर फिर बात ख़राब हो गई। लेकिन जो बात ख़राब हो गई वो थी। अब इंशाल्लाह बात बेहतरीन ही होगी। ठीक है जवानों, 1-2 मिनट मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, 1-2 मिनट मजीद वेट करते हैं और उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कॉल बैक आती है कि नहीं। अच्छा जवानों, टाइम हो रहा है इस वक्त 6:05 और फजर हो चुकी है, दिन होने वाला है, रोशनी होने वाली है। हमने सोचा कि अब हम क्यों ना इस मुद्दे को सहरी के बाद ही अगेन शुरू करें। उसकी रीज़न ये थी कि सहरी में टाइम बहुत कम था। अब मैं कहता हूँ टाइम को वेस्ट नहीं करते। और एक चीज़ ये बता दूँ कि ऑफ कैमरा हमने इतनी सारी डिस्कशंस की, इनकी यारी दोस्ती की, मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली कि लिटरली अब मेरा दिल जो है ना वो इमोशनल हो चुका है। इनका एक दोस्त था जिनके बारे में इन्होंने मुझे बताया, अभी इनसे खुद पूछते हैं रमीज़ भाई से कि उस दोस्त का क्या सीन था। वो बहुत इमोशनल स्टोरी है यार। तो एक पिक्चर्स भी आप देंगे ना मुझे अपने फ्रेंड ग्रुप की, दोस्तों की, तो वो पिक्चर्स भी तुम लोग स्क्रीन पे यकीनन देख पा रहे होगे। पहले मुझे उस दोस्त का बताएं जो फ्रेंड सर्कल में था। उसका जो नाम था वो था मुशर्रफ। सही है। वो हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में साथ नहीं था, सेकंड सेमेस्टर में साथ आया था और वो हमसे एज में थोड़ा सा बड़ा था। ओके, सही है। जब वो हमसे बड़ा था उसके बाद हमारे साथ कनेक्ट हुआ। कनेक्ट होने के बाद जब हमारे साथ घूमा फिरा तो उसके एक अल्फाज थे, अल्फाज उसके आज तक याद हैं। उसके अल्फाज ये थे कि यार मैंने तुम लोगों के साथ जो है ना जीना सीखा है। कह रहे लिटरली मैं घर का सबसे बड़ा हूँ, मैंने सब कुछ किया घर के लिए, उसके बाद अब जो भी चीज़ें करता हूँ तुम लोगों के साथ करता हूँ। उसके बाद सीन ये होता है कि हम लोग का लास्ट सेमेस्टर था, हाँ आई थिंक लास्ट सेमेस्टर था, उनके पेपर स्टार्ट हो रहे थे। उसको कैंसर डायग्नोस हो गया। हुए अच्छा, उसको जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो हम लोग का 2-4 दिन बाद पेपर था। तो उसने कहा यार आज तक मेरे मैसेज पढ़े हुए, मैंने उसके मैसेज के स्क्रीनशॉट लिए हुए थे। तो उसने कहा यार जानी मैं पेपर क्यों दूँ, मेरी ज़िंदगी मौत का तो कोई भरोसा नहीं है। तो बस ये सीन है उसका। और आज वो आप में नहीं है? आज वो हम में नहीं। वो स्टोरी तो बहुत लंबी है कि वो कैसे कितना घूमे क्या। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे।
एक दो तीसरे भाई ये बैठे हुए, चौथे वो खड़े हुए आपके दोस्त, ठीक है, पांचवे वो जिनको आप कॉल कर रहे हैं, यही सर्कल है ना आपका पूरा, इंक्लूडिंग मुशर्रफ भाई? हाँ, एक और दो और हैं, एक अरसलान है, एक अजान है। ठीक है, अच्छा, ये पूरा आपका एक स्क्वाड है, ठीक है। मुशर्रफ भाई के लिए सबसे पहले जवानों में तो मैं कहूँगा खुदारा उनके लिए बहुत सारी दुआ करना, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। एक जवान जान थी जो कैंसर की जद में आके कैंसर का शिकार होकर अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारी दुआओं की मेरी तुम लोगों से अपील है, प्लीज़ उनके लिए सूरह फातिहा लाजमी पढ़ना। सेकंड थिंग इज़ कि एक दोस्त आप में से जा चुका है, बात समझिएगा प्लीज़, एक दोस्त जा चुका। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग को अभी हम लोग सब फेस कर रहे हैं, हम उसको इंशाल्लाह आज क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अगली जो हमारी वीडियो होगी वो हम सब बैठेंगे, इंक्लूडिंग उसामा भाई, आप उमैर भाई को भी उस वीडियो में लेंगे, कोशिश करेंगे आपके सारे दोस्त बिठाएं, फिर करेंगे, ठीक है। वो एक आप दोस्त गवा बैठे ना, तो ज़िंदगी मौत का उस दोस्त का जुमला याद है ना, कुछ नहीं पता, तो फिर क्या करना है जवानों, इतनी नाराज़गियाँ समेट के यार, हैं बस बिस्मिल्लाह करते हैं, कॉल मिलाते हैं। और वल्लाही मैं सच बात बताऊं, ये मैं सिर्फ खुदा की ज़ात गवाह है, कैमरे के लिए नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम, सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कर रहा। मैं कैमरे के लिए भी ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। ये मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी भर यादगार रहेंगे, ये वीडियो की सूरत में अपलोड हो जाएगा, सेव रहेगा। अपने बच्चों को दिखाइएगा कि ये देखो बेटा, हम दोस्त ऐसे थे। तो ज़िंदगी में कभी भी दोस्त मिले तो उन्हें गंवाना नहीं, उन्हें समेट लेना वापस। बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह का नाम ले, मिलाएं कॉल। जवानों बहुत मुश्किल होता है, ये बात कोई रमीज़ भाई से पूछ के देखे इस वक्त। लाए मुझे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। आया नहीं तू आज? हाँ मुझे जाना था असल में, इस वजह से। मैंने उमर को कॉल करी थी, मैंने बोला इसको कहाँ है, ये कह रहा है ये भी आ रहा है, तू भी आ जा। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर मैंने इससे पूछा, नहीं मैं तो खैर 3 बजे निकला हूँ वहाँ से। नहीं, मैंने इसको उमर को 2 बजे कॉल करी थी और मैंने बोला मैं आता हूँ, फिर मैं भूल गया। फिर ये लोग नबील वगैरह कह रहे कि ये साथी आएगा उसामा, फिर देखा तू है ही नहीं। नहीं मुझे जाना था असल में, तो इस वजह से। खैर था ना यार, तो खैर अब दिल में जो बातें हैं बस ख़त्म कर देते हैं अब। तो वही वाली बात आ गई है। मैंने नबील से भी यही बात बोली थी, कल इसकी भी कॉल आई थी और इसने भी सेम बात मुझे बोली। तो मतलब मेरे मतलब यही मैंने इसको भी बोला, मैंने कहा भाई अब मुझे इस बात का जवाब दो कि मतलब जब तुम चाहो तब बात रख लें दिल में, तब तुम चाहो तब जो है वो खत्म कर, तब या तो फिर ऐसा मामला है। नहीं उसामा, ऐसा देख सीन ऐसा है कि जो ना रियलाइज़ जो ना बंदे को थोड़े टाइम बाद ही होता है। मैंने अभी इनसे नबील से भी मैंने यही बात करी थी, हम लोग बैठ के काफ़ी टाइम पहले भी यही बात कर रहे थे, यार थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। उसामा अकेला खड़ा हुआ था और हम सब तफरियाँ उसके साथ कर रहे थे, और मुझसे ज़्यादा तो कोई मसला ही नहीं था, तफरी तक तो हाँ मुझे पता है ज़्यादा एग्जैजरेट हो गई थी चीज़ें, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। मैं भी बात कर रहा था, तुझे पता है मैंने एक और बार तुझसे हाथ बढ़ाया था माम जी में, लेकिन मैं समझता हूँ उस टाइम भी मैं समझता हूँ यार चलो ख़त्म करते। देख तुझे और मुझे पता है और नबील को पता है, अगर बढ़ाया था तो मैंने हाथ पीछे नहीं किया था, मैंने भी हाथ बढ़ा के मैंने जो ना बैठे हुए भी थे तो मेरा दिमाग में ये था यार बंदा एक गायब है। खैर तू कटा तो उसके बाद ना इन लोगों से पूछ सकता है, मैं भी लंबा नहीं आया तेरे बाद, मैं भी तकरीबन ऑन एंड ऑफ आ रहा था, वरना आ ही नहीं रहा था, सीन ऐसा था। मैं तू कटा तो कट ही गए, मतलब कि एक गया, मतलब एक से मुराद के मुशर्रफ गया, मुशर्रफ के बाद फिर हम ही थे। खैर मुझे पता है कुछ गलतियाँ तेरी, कुछ गलतियाँ मेरी तरफ से जो गलतियाँ उसके लिए भाई उसामा माजरत। सही है, दिल में आप कोई बात नहीं रखी हो। दिल में जाहिर सी बात है, इंसान कब तक दिल के अंदर बातें रख के रहेगा, जाहिर सी बात है। ये तो मैंने नबी से भी ये बात ओपनली बोली, मैंने कहा भाई बस तुम्हें रियलाइज हो गया, मेरी तरफ से बात खत्म। क्योंकि देखो ना मैंने इनिशिएट की थी बात, सही है, और मतलब मैंने अगर इनिशिएट करी होती तो एक समझ में आता कि हाँ यार मैंने इनिशिएट करी कोई भी चीज XYZ, सही है ना। अब जब तक हंसी मजाक हो रहा था, जब उसके बाद मामला जब सीरियस की तरफ आया तो जाहिर सी बात है भाई अनएक्सपेक्टेड एक चीज होती है, तो फिर इंसान को होता है कि यार जब ये एक दफा हो सकती है तो ये बार बार भी हो सकती है, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि देखो मतलब सेम सिचुएशन तुम अपने ऊपर रखो ना, अगर लेट सपोज कि अगर मैं तुम्हारे घर इस तरीके से आया होता, सही है, या चलो घर आया उसके बाद बड़ी गलती है,
और उसके बाद देखो वही बात आ गई ना, देखो ये घर सबसे जो बड़ी होता है ना, गलती ये है। एक बाउंड्री होती है इंसान की बता उसामा, ये इज्जत की। सबसे बड़ी गलती मेरी यही है, हकीकत बता रहा हूँ मैं, इनके सामने की बात नहीं, मैं पीठ पीछे हकीकत बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी गलती ये है कि घर आया गुस्से में, और बहुत बड़ी गलती है कि मुझे ये बात भी पता थी कि, और तू भी जानता है कि हाथ उठा नहीं सकते थे, क्योंकि एक फेस ऐसा था हम लोगों का, और हम लोग एक ऐसे दोस्त थे, हम लोग एक ऐसे दोस्त थे जिसमें हर तरह का मजाक था। मतलब एक होता है ना एक नॉर्मल दोस्त के थोड़ा सा बाउंड्रीज होती हैं, हम लोग के बीच में बाउंड्रीज नहीं थी, सॉरी बाउंड्रीज, लिमिट्स नहीं थी हमारे बीच में, लिमिट्स नहीं थी। भाई उस हम लोग तभी एक तो बार जनाब जाहिर सी बात, देखो कोई अगर कोई ऐसा एरा गैरा बंदा होता तो जाहिर सी बात समझ है में भी आता, जाहिर सी ना, मतलब उसकी बात को इतना क्यों इंसान एक वो लेता। जाहिर सी बात है, अगला एरा गैरा बंदा है तो फिर उसको तो फिर इंसान ऐसे इग्नोर ही करता है, लेकिन जब अपना बंदा कोई इस तरीके की हरकत करे तो फिर जाहिर सी बात है भाई इंसान को बुरा लगता है। नहीं फिर उसके बाद जो है साथम साथ ये है कि चलो खुद तो करा तो उसके बाद जो है कहीं अगर बैठ रहे हो तो बुराई हो रही है। अब वो वही मैंने कल नबील को भी ये बात मेंशन करी, मैंने बोला कि भाई अब वो जो कल है उससे क्या ताल्लुक है, वो एक अपना पैसे लेता है, समझो एक तरीके से मुलाजिम है, सही है। तुम मुलाजिम के सामने बैठ के जो तुम मेरी बुराई कर रहे हो, तुम गालम गलोच कर रहे हो भाई, अच्छा अगला बंदा जब मुझसे पूछ रहा है तो हम अपना ये कर रहे हैं कि नहीं यार मसरूफ है इसलिए नहीं आ रहे या इसलिए नहीं बैठ रहे, समझ रहे हो। तो जाहिर सी बात है जब तुम लोगों की तरफ से बात निकलना स्टार्ट हुई, नहीं खैर फिर मैं तो नहीं बैठा, अब वासिफ है वहाँ, वासिफ भी मैं नहीं बैठता है। बैठा लोग वगैरह के सामने, तुझे पता है मैं होटल पे, तेरे बाद मैं होटल पे नहीं बैठा हूँ भाई ये बात है अरसलान की मेहंदी की रात की, सही है, जब अच्छा, सब लोग थे और मैं नहीं था, इवन के अजान भी था उस टाइम। अच्छा हाँ वो दिन था हाँ। अब ये सीन ये है कि देखो मैं कोई भी बात जो है ना बगैर उसके नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर है ये चीज मैंने अब वो बंदा मेरे सामने मुझे बैठ के बोल रहा है हाँ भाई आपके दोस्तों आपको गालियां बक रहे थे, तो बोला यार, मैंने कहा ऐसी हंसी मजाक, अब हम अपने आप को अपनी इज्जत बचा रहे हैं गैर बंदे के सामने कि यार वो हंसी मजाक में कर रहा हूँ, बोला नहीं वो सीरियस। भाई देखो दुनिया तो फिर लेती है मजे, हकीकत है, सही है हकीकत। अब वासिफ वहां बैठता है कुछ टाइम तक, मैं और उमर वहां अकेले बैठते रहे, सही है। उसके बाद वासिफ ने भी एक चीज पॉइंट आउट की, उसके बाद तो अल्लाह जाने के भाई उसको कैसे मामला कि भाई तुम लोगों की लड़ाई और ये, मैंने बोला भाई ऐसी कोई बात, हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं, तुम लोग बैठ रहे हो तो तुम लोग जो है बुराइयां कर रहे हो, गालम करो, चपे भाई करो, लेकिन कम से कम इज्जत को 4 दीवारी के अंदर तो रखो। अब हम 5 बंदे थे, 4 बंदे थे, जो भी थे हम लोग, सही है, राब्ता कमेटी, ये थी एक बाउंड्री। जब बात यहाँ से बाहर निकल रही है ना तो उसका मतलब कि बाउंड्री क्रॉस हो रही है, हकीकत है, सही है, हकीकत है। अब तुम्हारे घर की कोई बात होगी ना 4 दीवारी की, तुम मेरे सामने कभी भी नहीं करोगे नहीं यार कुछ भी है, कैसी भी बात है, मेरे घर वालों की इज्जत है, हकीकत है बात। सही है ना। खैर अब अपने तुम जो बातें हैं ना उसामा, दिल में जितनी बातें हैं वो सब बता मुझे, उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं, क्लियर करके ही चलते हैं। अभी अगर क्लियर नहीं करेंगे और फिर बैठेंगे, फिर दिमाग में आएगी यार उसामा मुझे इस चीज़ से एतराज़ था तेरी, तो बोलेगा रमीज मुझे तेरी इस चीज़ से एतराज़ था, तो वो बात को ख़त्म करना है। समझ जो बात मेरी लगती तो है, पहली बात कोई बात ही नहीं थी, सही है। दूसरा ये कि उस दिन जब मैं अजान के घर आया, सही है, अब अजान के घर में आया, क्यों आया ये बात मैं जानता हूँ कि भाई मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया था कि किस तरफ की कहानी है, हवा किस रुख की है, समझ रहे हो। उस दिन मैंने आके देख लिया हवा किस रुख की है। अजान से हालांकि ना कोई मेरी बातचीत थी ना कुछ था, उसके बावजूद अजान का रवैया जो है मेरे साथ मुनासिब नहीं था। हालांकि मैं उसके घर गया हुआ हूँ, उसके पास गया हूँ, अपना पेट्रोल जला के सब कुछ करके, शेख मेरे साथ था, मैं वहां बैठा हूँ नमाज पढ़ने, मतलब वही बात है कि एक कट ऑफ सा सीन मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा बस सही है, क्योंकि वो एक लास्ट एक वो थी जिसको मैंने देखा कि हाँ भाई चलो अजान भी अगर नहीं चाह रहा है कुछ है। देख सीधी बात है रमीज भाई कि मेरी जिंदगी भी बड़ी मसरूफ है, तेरी भी बड़ी मसरूफ है, हर किसी की जिंदगी बड़ी मसरूफ है, और हर किसी के पास जो है ना बड़े मामलात हैं टेक ओवर करने के लिए, सही टैकल करने की। तो देखो इन सब चीजों के अंदर इंसान क्यों अपना टाइम वेस्ट करे, जब एक बंदा मुझे दिख रहा है कि यार जिनके साथ मैंने इतना टाइम गुजारा, जिनके साथ मैंने सफर किया, जिनके साथ मैंने खाया पिया, वो बंदे जब मुझे दिख रहा है कि यार मेरे साथ मुखलिस नहीं है एक एट सम पॉइंट, सही है। नहीं तो ये वर्ड तेरा काटता हूँ। देख मुखलिसी की बात जो ना इस चीज़ में नहीं आती। देख हाँ ये है कि तुझसे ऑफेंस चीज़ों में हो गए थे, लेकिन मुखलिसी पे आता है कि अगर हाँ तुझ पे कोई बुराई आती, अगर तेरे से अभी भी बात नहीं थी लेकिन तेरे साथ पीछे खड़े रहते हैं, तेरी आवाज़ भी सुनते हैं ना, तो तेरे साथ खड़े रहते हैं। ये हकीकत है, ये तू जानता है, ये तू जानता है कि अल्लाह ना करे कोई मसला हो तेरे बात नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ, मैं नहीं, हम सब खड़े, तू जानता है, ये बात तू जानता है।
अगर कोई मसला आता, हमें पता लगता कि उसामा के साथ आया है, कोई मसला आया है, तो हम लोग तेरे साथ खड़े रहते वहीं पर ही। मुखलिसी तो ये चीज़ होती है। हाँ, कोई और बात होती कि भाई हाँ तेरी ये वाली बात बुरी लगती है, बातों में खराबी है, बातों में खराबी है, समझ में आता है। साथ खड़ा होना, और देखो एक बंदा जब मेरी बुराई, चलो मैं अपने ऊपर रखता हूँ, तुम्हारे ऊपर रख भी नहीं रहा, तुम्हें अगर एक चीज मालूम पड़ती है कि भाई उसामा जगह जगह जा रहा है और हमें गालम गलोच कर रहा है, बुराइयां कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जो है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे भाई किसी के ऊपर ही बुराई है, तुम तो कभी सोचोगे भी नहीं कि यार इस बंदे को मैं बुलाऊं या इस बंदे को मेरी बात पता लगी है। नहीं तू बुलाता नहीं। मैं तुझे एग्जांपल दे रहा हूँ कि तू बुलाता नहीं, लेकिन अगर हमें पीछे से कहीं से पता लगता तो मैं तेरे साथ ही खड़ा होता। अब ये उमैर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो उमैर तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, मैं इधर बैठा हूँ अपने घर के अंदर, तुम इससे पूछो कि मैंने जब सुना कि नबील की प्रमोशन हुई या नबील ने गाड़ी ली या नबील ने जो है वो अल्लाह आपको भला करे वो लिया, क्या कहते हैं, ये कतर गया अभी, सही है, किसी ने बताई ना मुझे कि यार वो नबील इस तरीके से कतर जा रहा था, मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो तुम इससे पूछो कि मैंने इन रिटर्न मैंने इसको क्या बोला, मैंने उसको बोला चलो यार अल्लाह ताला और कामयाबियां दे, ये करे वो, क्यों? क्योंकि भाई मेरे दिल के अंदर कोई बात थी नहीं। अगर मेरे दिल में होती जलन हसद कुछ होती, मैं बोलता बहन क्या ये क्या सीन है, ये कैसे चला गया, फलाना ढिमाका, ये वो, समझ लो। नहीं भाई हम तो जिसकी सुन रहे हैं, देख हम लोग, देख बताऊं, हम लोगों के 5 नहीं 6-7 लोगों के दिलों में हसद नहीं था किसी के लिए, लेकिन बातें बताऊं क्या, टॉन्ट जो होते हैं ना, अब मेरी तरफ से भी हो, तेरी तरफ से भी हो, अब कुछ टॉन्ट ऐसे होते हैं लग जाते हैं, कुछ टॉन्ट ऐसे होते हैं लग जाते हैं, मुझे पता है। एक बात बताता हूँ, तुम मेरे घर वालों की तरह तुम कोई बात करोगे, मिसाल के, अब देखो मामू है या कुछ भी है, XYZ जो भी, वही बात आ गई 4 दीवारी वाली, तुम अगर उनको कुछ बोलते हो, जाहिर सी बात है उनका फेस अभी फिलहाल कौन है, मैं हूं ना। हाँ, तो जाहिर सी बात है मैं रिटेलिएट करूंगा इस चीज के ऊपर। Exactly. सही है। तुम्हें तुम्हारे बहनोई को मैंने बोला, अल्लाह जानता है, मैंने कोई दिल से नहीं बोला, लेकिन भाई देख जवाब का जवाब देना बनता है, नहीं तो देख अगर मैं जवाब नहीं दूंगा ना, आज तू बोल रहा है, कल को नबील भी बोलेगा, शेख भी बोलेगा, उमैर भी बोले, 10 लोगों के मुंह खुलते हैं। खैर ये जो ना देख उमैर अपना उसामा, देख ये मुझे पता है, मैं इसी बात पे ले रहा हूँ कि ये गलती है, पता है ये गलती है और ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये दोस्त जो ना मुझे पता है कि बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं। हम लोगों का टाइम कोई 1-1.5 साल नहीं हुआ था, एक टाइम ऐसा गुजर गया था जिस टाइम में हम लोगों का एक दोस्त गया भी, फिर हम लोग प्रॉपर सफ़र किया, हम लोग ने एक बार भी नहीं किया, प्रॉपर किया हम लोगों ने, हर जगह गए, तो ये सब चीज़ें याद हैं। अब याद आते, अब मोबाइल से याद आया, मोबाइल भाई की कॉल आई मेरे पास। हाँ। सही है, मुजम्मिल की मेरे पास कॉल आई, वो मुझे बोल रहा है कि यार उसामा भाई क्या सीन है। देखो कुछ भी है तो बाहर वाला ही ना, वो दोस्त तो नहीं है ना हमारा। वो मुझे बोला यार अम्मी इस पिछले साल की बात बता रहा हूँ, रमजान की, उसने बोला मुझे कि यार वो अम्मी इस तरीके से जो है आप लोग को रोजा खुलवाती हैं, वो बुला रही थी और ये वो आप लोग आ जाए। मैंने कहा बेटा बात ये है कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई है नहीं और अभी सारे मसरूफ हैं। मैंने ये बात रखी है कि सारे मसरूफ हैं। उसने मुझे सामने से ये बात बोली कि यार वो हाँ भाई दोस्तों में तो ये सब चीजें हो जाती हैं, यही होता है वो। मैंने बोला यार ये कैसे कर रहा है ये बात, इसको किसने बता दी ये बात? बोला मैंने कॉल्स करी थी और लोगों को भी जिसके नंबर थे मेरे पास, तो ये है कि आप ही ने मेरी कॉल उठाई और बाकी से तो मेरी किसी से बात भी नहीं हुई मुनासिब तरीके से। सही है। अब वो बाहर का बंदा है, उसकी अम्मा अपने बेटे को हमारे अंदर ढूंढती है। सही है, हकीकत है। अब उस औरत को क्या मालूम पड़ रहा है कि अबे जिनके अंदर मैं ढूंढ रही थी वो तो खुद कुत्ते की तरह आपस में लड़े में। नहीं समझ रहे हो? ये हकीकत है। मैंने तो उसको बोला, मैंने बोला भाई मैं अकेला आ जाऊंगा, मैं किसी और की गारंटी नहीं ले सकता। अपना एक काम करता है, देख अभी अच्छा याद आया मुजम्मिल से, मुशर्रफ के भाई से, उनकी कॉल भी आई हुई थी। अब एक काम करते हैं, कोई एक दिन ऐसा निकालते हैं कि हम सब चलते हैं उनके घर पे, ठीक है? उनकी अम्मा याद भी कर रही हैं कि जाहिर सी बात है वो यही था कि उनको कि सब आओ, जितने हम लोग जाते थे ना मुशर्रफ के घर पे मिलने के लिए, उन्होंने बोला सब आओ, तो एक दफ़ा चलते हैं मिलने के लिए, फिर बैठते हैं और ख़त्म करते हैं उसामा। बस बल्कि मुझे पता है कि मेरी तरफ से भी है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी सी आना आ जाती है इंसान में। सही है, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। अब अगले हफ्ते से आओ, बैठते हैं साथ। अब यार हफ्ते का मेरा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रीजन उसके पीछे ये है कि देख मैं अपने, अब जाहिर सी बात है 1-1.5 साल के तवील अरसे के बाद इस तरीके से, अब देखो मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। सही है, मैं अपने कजन्स के साथ बैठता हूँ। सही है, हर हफ्ते की रात को मुझे कॉल आती है, सब कुछ होती है। अब अचानक से मैं उनसे कट ऑफ हो जाऊँ, वो बोले यार तो गलत है।
गलत बात है, जाहिर सी बात है बिल्कुल। कि भाई वो बोलेंगे यार जहाँ ऐसा हुआ ये फौरन हमें स्टार्ट कर गया। नहीं समझ रहे हो? ऐसा सीन करते हैं, देख ऐसा करते हैं, भाई, ऐसा नहीं है कि उस- कंटिन्यूसली मतलब इवन ऐसा कि करते हैं वो कोई लोग ऐसी- मुझसे सवाल कर रहे, क्योंकि मैं उनको कटा के तुम लोगों के साथ बैठता था, वो मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या हुआ तेरी गैदरिंग कहाँ गई, ये वो फला। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि यार वो कोई कतर चला या किसी की शादी, इस तरीके से हम टोपी ड्रामे कर रहे हैं। भाई इज्जत देखो हर बंदे की जो है ना रुलती है फिर इस तरीके से। नहीं सही कह रहे हैं। खैर कोई ये नहीं कि सैटरडे बैठते हैं, कभी ऐसा टाइम निकलेगा तो बीच में चक्कर लगा फिर एक बैठ के भी मीटअप करते हैं इसको। हाँ कोई एक मसला तरफ ही नहीं। करते मैं कल नबील को ये बात बोली, मैंने कहा भाई मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि फिर इंसान देख, की तरफ साथ एक दफा हो मेरी जाता है ना, तरफ थोड़ा से फिर वो मोहताज मेरी रहता है। तरफ से उसी दिन खत्म हो गया था मामला। जिस दिन तुझे माम जी में हॉस्पिटल में जो मैं तुझे हाथ बढ़ाया था कि मैंने उसी दिन खत्म, तुझे अंदाजा होना चाहिए कि मैंने उसी दिन खत्म कर दिया था। मैंने बोला नहीं यार मैं हाथ भाई, बढ़ाऊंगा, मैंने मैं खत्म। कैसे अंदाजा करूं, तूने मेरे सामने मैंने- हाथ बढ़ाया, मैंने तेरे सामने हाथ नहीं बढ़ाया, देख, खत्म हो गई बात। उस दिन नबील भी था, नबील बिना मिले गया था और मैं मिल के गया था, ये फर्क था ना। भाई तुझे तो अंदाजा अब था? वही बात आ गई ना, इस चीज से अब- मुझे कैसे नहीं, रियलाइज होगा या नहीं। कुछ पता लगेगा जब तक आप, वही बात आ गई। देखो बात स्टार्ट इस तरीके से तो नहीं हुई थी ना कि तूने हाथ बढ़ाया और मैंने हाथ ना बढ़ाया, बात तो प्रॉपर एक तरीके बातों से हुई थी ना, एक्शन से हुई थी ना सारी बात, तो सही है। तो बात फिर खत्म भी बात करके ही होती है। देख बस समझ रहे हो? मैं तो यही बोलूँगा कि जो पुरानी बातें गुजर गई ना, देख मैं 1.5 साल का अरसा है, सब चीज़ें बदल जाती हैं। मेरी चीज़ें बदली और नबील की बदली ना। नबील वीकली बैठता है, ना मैं वीकली बैठता हूँ, वीकेंड बैठता हूँ, ना उमैर बैठता है, ना अफलान बैठता है, ना कोई भी नहीं बैठता। बस ये है कि कभी मतलब ऐसा होता है कि कभी एक टाइम निकलता है, फिर हम लोग बैठ जाते हैं, उमैर के ऑफिस बैठते हैं, फिर वो प्रॉपर वहीं बैठ जाते हैं। कभी ऐसा भी नहीं है कि हम हर वीकेंड बैठते हैं। तो ये कि आजा बैठते हैं, कोई ऐसी बात निकालनी ही नहीं है जो मैं पुरानी तो आज निकल भी गई। आया था 3 बजे में गया हूँ वहां से उठ के। कल ही बैठते हैं, कल ही आजा। कल क्या है, संडे, चलो कल देखते हैं। फिर तुम लोग आओ तो मुझे बता देना, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर लूंगा आने की। अब बच्चे नहीं चाहिए। नहीं मैं ऑफिस में होता हूँ असल में, मैं ऑफ नहीं करता अब। आजा ऑफ कर ले, बाद में सुला दियो क्लाइंट को। सही, चलो इंशाल्लाह। अब मुस्कुरा दे थोड़ा सा। हाँ मुस्कुरा रहा हूँ भाई, क्या अब जबरदस्ती कैसे भी। देते चल चल सही है, बाकी जो है चलो चल सही। ओके 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 ओके, अल्लाह हाफिज। हाय भाई साहब, 1.5 साल बाद कैसा फील हो रहा है? सही है, अच्छा है, लेकिन उसके दिल में है अभी भी बात है। देखें मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात पता है क्या, हमने यहाँ पे शैतान को एक मात तो दे दी। वो क्या, वो यहाँ तूने अपनी अना को कुर्बान कर दिया बस। ये बात। ये वाले उमैर भाई है जो हमारी गैदरिंग के, आप जिसका अभी नाम ले रहे थे, हमारी गैदरिंग के एक उमैर भाई ये हैं। तो हमारी यूनिवर्सिटी की बैठो बैठो, आ जाओ, जब बाकियों का वो होगा ना, उसमें अजान को आ जाओ। खैर है जान, इधर आओ। अरे इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। लाओ 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 यार, कुर्सी लगाओ। तो ये वाली हमारी गैदरिंग थी। उमैर, मैं, रमीज, अजान, अरसलान, उसामा, मुशर्रफ, हम लोग 6-7 जो थे ना। तो रमेश भाई, फ्रेम देखना, फ्रेम मुझे बड़ी खुशी हुई तुमने आना साइड पर रख के। उठा लो ना। कैमरा उठा लो। अच्छा चलो अब रहने दो। अच्छा तो ये वाली गैदरिंग थी, हम लोग बड़े अच्छे से काफ़ी अरसे हम लोग साथ बैठे हैं। और जो हमने यूनिवर्सिटी की तफरिया, यूनिवर्सिटी के बाद, यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद तो ऐसा था कि हर हफ्ते बैठना है और बैठना है। मेरा घर था, जो मेरे घर के साइड पे ये लोग आते थे, बस मुझे उठाया ये, उसके बाद ये मेरा कज़न है जो इन हुआ, हमने इन कराया उसको, और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे खड़े हो जाएं ताकि आप हम लोग सब बैठे। तो यही एक गैदरिंग और यही एक दोस्ती होती है, तो बंदे से बंदा मिलता है। अब आपने सबसे ज्यादा एक बात का मजा लिया। ये वाला यार आपका कैसे उठ के आया है? उस बंदे ने क्या दिल में महसूस किया होगा है, मैं क्या ही महसूस कर सकता हूँ जो इस वक्त आपका टोला कर सकता है। हमारी जो गैदरिंग में जो ना, अभी हमें जो ना मज़ा क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि उमैर है, नबील है, मैं हूँ, शेख है, अरसलान, अजान, हम में से कोई एक दूसरे की लेता नहीं था, सब बराबर ही थे। अब उसामा क्या था, कोई एक ना एक बंदा क्या था, उसामा इज दैट गाय। ओके, उसामा एक ऐसा था जो कुछ करता था फिर हम बजाते थे। अब उस बात पे कहीं ना कहीं बात पे वो बुरा मान गया। और बुरा माना या नहीं माना, फिर बात माना ना, बुरा तो मान गया। बुरा माना, फिर चीज़ें चलती रही, चलते खराब हुई हैं। अब जो एक तवील अरसा है ना बीच में,
उसके कम्युनिकेशन गैप। अब जो कम्युनिकेशन गैप आया ना, अभी बात करते हुए झिझक मुझे भी हो रही थी, मुझे नज़र आ रहा था। अब मैं आगे क्या बात करता उससे, मैं इसलिए खामोश हो गया। मेरा ज़्यादा बेहतर ये है कि एक्सप्रेशन देख लूँ उसके फेस टू फेस ये यार आप, मैं सच, पहले मैं पिछली बात कंप्लीट करूं कि हमने शैतान को एक मात ये दी कि जो उसने कम्युनिकेशन गैप डाला हुआ था हजरत, वो तो हमने तोड़ दिया। एक ताला तो हमने तोड़ दिया इंशाल्लाह। अब दूसरा ताला कौन सा हमने तोड़ना है? साथ बैठने वाला और रेगुलर बैठने वाला, टाइमली, जब ऑफिस से अपने अपने कामों से टाइम मिले, जिस तरह पहले बैठते थे वैसे बैठना। ठीक है, 2 ताले टूट गए हजरत, तीसरा ताला फिर पता है कौन सा आप सबने मिलके लगाना है? वो ताला जो शैतान गया, शैतान की नस्लें भी ना तोड़ सकें। ठीक है, इंशाल्लाह इतना इत्तेहाद, इतना मुत्तहिद रहना है। आपने यार आप सबसे मुश्किल पड़ाव यही था। हाँ, ये जो कहाँ से शुरू करूं वाली बात थी। 1.5 साल में मैंने मेरे ख्याल में 3 या 4 दफा कोशिश करी है, ऐसा ही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, जहाँ तक मैं रमीज को जानता हूँ और उसामा को जानता हूँ, दोनों ने अपनी अना को साइड पर रख के दोस्ती को चुना। ये बात, अरे यार ये शैतान बड़ा यादों को चुना। हाँ प्लीज बोलें। उन पुरानी यादों को चुना जो यूनिवर्सिटी से लेके साथ बैठे थे, हर एवरी सैटरडे साथ बैठते थे। बस हम एक सेशन और कर रहे हैं, सारा टोला इंशाल्लाह कल ही करें। इंशाल्लाह कल करें भाई। कल पॉडकास्ट की कोई रिकॉर्डिंग है? कल का दिन लॉक हो गया यार। कल अगर रिकॉर्डिंग होगी भी पॉडकास्ट की, हम नेक्स्ट डे कर देंगे। लेकिन इस वक्त ये गरम जो चोट है ना, इसको ठंडा नहीं होने देना है। सही है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए भी रिकॉर्ड हो रही है कि एक तो मेरे जवान्स भी देख सकें, दूसरा आप लोगों के लिए यादगार भी रहे, तीसरा मेरा भी दिल लगा रहे, चूंकि मैं इसके बगैर रहता नहीं हूँ। ठीक है, तो ये भी चले। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है ना, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा पता है? आपकी समझदारी। खुदा की कसम, मैं क्या ही जुमले आपको देता जो आपने दे दिए जुमले। मैंने 2-3 बार इनको कान में बोला ना, सिचुएशन को देखते हुए कि रमीज़ भाई ये बोलें। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने वो बोला जो उनको बेहतर लग रहा था। और फिर एट दी एंड आप ही अपने दोस्त को बेहतर जानते हैं ना, जैसे आपने कहा कि मैं उसके एक्सप्रेशंस देखूंगा, तो इन्होंने इसीलिए मेरे वाले जुमले नहीं बोले, लेकिन जो उसके ऑल्टरनेट पे बोले, सर क्या बात है यार। बस ये सारी बात है। अगर हमें समझ आ जाए ना, अगर हमें इस बात की समझ आ जाए, देखो रिश्ता बनाना मुश्किल नहीं है, रिश्ता चलाना मुश्किल है। और रिश्ते को चला वो आदमी सकता है जिसको यहाँ से चलाना आता है, बस, या यहाँ से या यहाँ से, दोनों जगह से कहीं ना कहीं से चलाना आता हो। वेल भाईजान, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको बरकत दे, परवरदिगार आप सारे दोस्तों में बरकत डाले। मैं सच बताऊँ ना, मैं बड़े रिश्ते खो के यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं एमी पागल का बच्चा नहीं हूँ। मुझे क्या पड़ी है यार, 10,000 किस्म के और कंटेंट्स हैं यार। मैं जाके खुराफात कर सकता हूँ, मैं जाके मस्तियाँ कर सकता हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता मैं 27 साल का बच्चा हूँ यार, मेरा दिल चाहता है मैं हंसूँ, खेलूँ, उछलूँ, कूदूँ। लेकिन जब मुझे ये बात पता चलती है ना हजरत कि कोई एक भाई से नाराज़ है, एक दोस्त से नाराज़ है, यार बहन किसी भाई से नाराज़ है, या कोई भाई बहन से, अल्लाह ने ये रिश्ते इस दुनिया में निभाने के लिए हमें दिए हैं। खुदा की कसम, ऊपर जाके कोई बहन भाई माँ बेटा बाप नहीं, कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं, सब नफसा नफसी। तो जब ऊपर होना ये है, तो फिर जब यहाँ पर अल्लाह ने हमें रिश्ते दिए हैं, तो हम क्यों ना इनको उस तरह निभाएं जैसे हक है। हम लोगों ने, जब हमारे साथ हुआ था ये इंसिडेंट, बेसिकली इससे तो गैप आया था, मैंने, नबील ने, अच्छा मेरे और नबील के साथ हर बंदा बैठता है, कंफर्टेबिलिटी से बैठता है, जैसे उमैर हो गया, अजान हो गया, अरसलान हो गया। तो अब वो हम मेरी सुनते हैं, नबील की सुनते हैं ज़्यादा। अब ऐसा था कि अजान के बाद मैं और नबील गए थे, फिर हमने सारी बात बताई। अच्छा, गलती कुछ उसामा की है, हकीकत है, दोनों तरफ से होती है हमेशा। तो उस टाइम पे गर्म मामला था, अजान के सामने डिस्कशन कर दी, अजान ने रिएक्ट दिया इसको ऐसे ही, जैसे ये पहुंचा उसके पास तो उसने रिएक्ट दिया। अब उमैर ने समझदारी क्या करी, उमैर सारी सिचुएशन देख रहा था, उमैर ने उसको भी कुछ नहीं बोला, हमसे भी मिला, उससे भी मिला, उसके दिल में ये बातें डाली कि ख़त्म करो। उसने उस टाइम नहीं डाली, हल्के हल्के उसने आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, उसको बोला ख़त्म करो। हालांकि उस टाइम पे ना मैं ख़त्म करने के मूड में था, ना नबील था और ना वो था। आहिस्ता आहिस्ता, हकीकत है ये तो क्रेडिट है वो उमैर का ही है, क्योंकि उमैर उससे बंधा हुआ रहा, जब उससे जुड़ा हुआ रहा तो ये कहानी यहाँ तक। ये बात है, वही बात है ना, हर एक स्क्वाड में एक होता है जो तंगज़्यादा करता है, एक होता है जिसके भरम नहीं ख़त्म होते, एक होता है जो कहता है भाई यार ख़त्म करो ना यार, बस करो ना यार, मिट्टी डालो ना यार, एक होता है शेख साहब जैसा जो हर मस्त मौला, जिन्हों कोई टेंशन नहीं, देने रात है मैं बैठा हूँ। शेख साहब आज स्लो क्यों है?
तबीयत सही नहीं है आज तो। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। जो है ना हर मॉल में एडजस्ट हो जाते हैं। यार एक आधी जुगत मारो ना शेख साहब। शेख साहब एक एक छोटी एक 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 रोजे वाली जुगत मारते हो, जब रोजे में बन जाते हो वो वाली जुगत मारो। रोजे में अफ्तार के बाद वाली नहीं मारना। रोजे मतलब वो जुगत मारना जो रोजा भी सबके रोजे है ना, वो वाली इस पे वही जुगत आती है, खतरनाक खतरनाक ही आती है। अफ्तार के बाद देंगे जुगत। ये बंदा ही वही है, ये मतलब ये बंदा वो है जैसे बस क्लीन शेव कर दो, हमारी गैदरिंग की लड़की है ये। ओके अच्छा, उमर भाई ने एआई से भी कुछ बनाया इनका। अबे यार भाई आप तो नहीं नाराज होते इन बातों वो से? शेख नहीं, वाली पिंकी वाली। अच्छा चलो वो अच्छा, अब ना मुझे ना कमेंट आया था जवानों, वीडियो को हम एंड करते हैं, बस एंडिंग की तरफ है। मैं तुम लोगों को बात बता दूं, मुझे कमेंट आया था कि सुहेब भाई थोड़ी फनी वीडियोस भी बनाएं, थोड़ा सा जॉली मूड भी अपना दिखाएं। तो अब मैं क्या किया करूंगा, मैं इसी तरह से फ्रेंड्स के स्क्वाड्स को पकड़ूंगा, उनको बिठाऊंगा और उन्हीं के मजेदार किस्से सुनूंगा इंशाल्लाह। मैं असल में भूल जाता हूँ कंटेंट जो करना हो ना, अगला कंटेंट याद है मैं भूल जाता हूँ। ये मैं वीडियो में इसीलिए कह रहा हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। तो इंशाल्लाह हम लोग एक सेशन अपना ये भी लगाएंगे, मैं तो हूँ ही आपके पास ना इंशाल्लाह। तो हमारे तो सेशन शेख साहब का ये है, जैसे हम लोग की किसी की लड़ाई आ गई, याद आ गई। अगर हम लोग की किसी की लड़ाई हो रही है और खाना रखा हुआ है, शेख साहब सिर्फ अनाज की ओके अनाज के साथ लड़ते हैं। अनाज की मतलब हाँ, के ठीक है, करने ठीक है। लगे होते हैं, बाकी वो कुछ नहीं देखते। वो बोलते हैं भाड़ में है दुनिया, मैं अपना मगन। वेल जवानों, थैंक यू सो मच, तुम लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। भाई आपका बहुत शुक्रिया, नबील भाई आपका बहुत शुक्रिया, रमीज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया, उमर भाई, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला शुक्रिया रमीज का और उसामा का। नो डाउट कि इन्होंने ये कदम उठाने में देर नहीं की ज़्यादा और कदम उठा लिया। देखें हम इर्द गिर्द वाले ना यही कर सकते हैं कि हम ध्यान दिला सकते हैं। ध्यान दिलाने पे अगर कोई बंदा कदम उठा ले तो समझ लो वो बड़े ज़र्फ़ का मालिक है, उस बंदे को अल्लाह ताला ने बड़े ज़र्फ़ से नवाजा है। वेल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों, इसी उम्मीद के साथ कि अगर तुम्हारा कोई दोस्त नाराज़ है, तुम्हारा भाई नाराज़ है, बाप नाराज़ है, माँ नाराज़ है, कज़न नाराज़ है, बेगम नाराज़ है, बच्चे नाराज़ हैं, कोई भी नाराज़ है, उसको मना लो और यहाँ पे टिश्यू मार दो प्लीज़, उसको मना लो इससे पहले कि हमारी आंखें बंद हो जाएं। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें अपने रिश्तों को निभाने की, एटलीस्ट हम कोशिश तो करें। 100% तो कोई भी नहीं निभा सकता, लेकिन इस कोशिश में रहना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों, इसी अपनेपन के साथ कि तुम अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इंशाल्लाह मिलते हैं तुम लोगों से एक बार फिर अगले किसी एपिसोड में, सेम स्क्वाड के साथ और कंप्लीट स्क्वाड के साथ, और वो थोड़ा सा मस्तियों भरा स्क्वाड होगा। और फिर हम सारे चेहरे भी इंशाल्लाह दिखाएंगे कि उसामा भाई नहीं दिखाया अभी तक हमने। ये वो आ गए अपना नबील भाई, सॉरी यार मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। नबील भाई आ गए, रमीज़ भाई आ गए। ये वो दो बंदे, नबील भाई की आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी थी तो जिस रमीज़ का जिक्र हो रहा था, ये वो रमीज़ भाई हैं, ये भी आ गए। अब तीसरा जो हमारा शहजादा रह गया उसामा, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनको भी साथ बिठाते हैं और स्क्वाड को कंप्लीट करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफिज़।